राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। और हम रोज़ की तरह आपके लिए ढेर सारी चुगलियां लेकर आए हैं, वो भी ओरिजिनल वाली। अब अनुपमा में आसमान से खुशियां बरस रही हैं और दोनों परिवार सारी दिक्कतों को भूल कर एक हो गए हैं। लेकिन अब तो नज़र लग चुकी है जिसे खुद अनुपमा एक माँ होते हुए भी नहीं उतार पा रही। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में शादी की रस्मों के बीच अक्षरा भाग जाएगी और अभिमन्यु को लगेगा कि अक्षरा उससे ब्याह करना चाहती ही नहीं है। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान खुद बदसलूकी करने के बाद सभी से माफ़ी मांगेगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा से शुरू करते हैं कि आज अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में पूरा परिवार खुश है और दावत की तैयारी अभी से की जा रही है। सबको लग रहा है कि इतने दिनों बाद घर में खुशियां आई हैं तो मनाना तो भाई बनता है। इसलिए महिला मंडली ने अपनी अलग पार्टी रखी है और पुरुष मंडली ने अलग पार्टी रखी है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये पार्टी ही अनुज को जिंदगी भर का कलंक दे जाएगी और अनुपमा की कोख उजाड़ देगी। अभी तक तो किसी को इसका अंदाज़ा नहीं है। अब मौत भी किसी को बताकर तो नहीं आती, लेकिन हमें तो डिम्पी का सोचकर बुरा लग रहा है कि बेचारी कैसे इस गम को भुला पाएगी। होता ये है कि सभी लोग समर से पार्टी मांगते हैं। वनराज कहता है कि भाई पुरुष अलग पार्टी करेंगे और महिला अलग, क्योंकि महिलाएं बच्चे के नाम पर बार बार इमोशनल हो जाती हैं। अब बा भी कहती है कि हम लेडीज़ लोग अलग पार्टी करेंगे। अब देखो घर में दो टीमें बन चुकी हैं, एक समर की टीम और एक डिम्पी की टीम। अब पार्टी होने वाली है रात को, लेकिन उससे पहले ही सब लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। अब इसी दौरान समर को करंट लग जाता है तो पाखी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुझे अब अपना ज़्यादा ध्यान रखना है। पाखी अपनी और तोशु की फ़ोटो लेती है और इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि आज बचपन के दिन याद आ गए, कैसे हम बचपन में लड़ते थे, झगड़ते थे और फिर एक साथ हो जाते थे। लेकिन बड़े होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। बड़े होने के बाद हमारा ईगो भी बड़ा हो जाता है। मतलब तीनों भाई बहन मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। अब इसी बीच अनुपमा समर के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाती है और समर भी बहुत खुश है। इसके बाद अनुज अनुपमा के साथ किचन में रोमांस करता है और बा उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। बा कहती है कि दादा दादी बनकर भी ऐसा काम कर रहे हो, शर्म नहीं आती? लेकिन अनुज कहता है कि रोमांस करना उन्होंने बापूजी और बा से सीखा है। अब बा भी कुछ नहीं बोल पाती। वहीं दूसरी तरफ समर को बार बार करंट लग रहा है। अनुपमा समर की नज़र उतारती है और उसे काला धागा बांधती है, लेकिन समर का धागा तो खुलकर गिर जाता है। अभी तक अनुपमा को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि नज़र का धागा खुलकर गिर गया है और उसके साथ और उसके परिवार के साथ आगे क्या होने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दोबारा ब्याह कर रहे हैं अक्षरा और अभिमन्यु, लेकिन डर दोनों को बराबर लग रहा है। अपना डर दूर करने के लिए खुद को काम में व्यस्त रख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी सी गलतफहमी भी रिश्ते में दरार पैदा कर देती है। बस यही इन दोनों के बीच होने वाला है और वजह है अभिनव। अक्षरा अब अपनी ही शादी की रस्मों से दूर भागने वाली है और अभिमन्यु को लगेगा कि अक्षरा उससे शादी करना ही नहीं चाहती। होता यह है कि मंजरी बहुत परेशान है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। मंजरी को शेफाली, अक्षरा और आरोही तीनों मिलकर समझाती हैं। तीनों कहती हैं कि रस्मों में मन का पवित्र होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान अक्षरा की शादी को छोड़कर किसी और की शादी में जा रही है। आरोही उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन कायरव मना कर देता है। लेकिन तभी स्वर्णा मिट्टी लेकर आती है और गलती से ही मुस्कान से टकरा जाती है। अब मुस्कान का हाथ मिट्टी पर लग गया है और हो गया है शगुन। मिमी कहती है कि लो अब लग गया भाभी का हाथ, हो गया शगुन। मिट्टी पहले मुस्कान को ही लानी थी, लेकिन मुस्कान ने इनकार कर दिया था। अब मंजरी के मन का बोझ भी हल्का हो गया है। इसके बाद शादी की रस्में शुरू होती हैं और अक्षरा मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाती है। और तभी रात को खिड़की से अक्षरा की मदद करने के लिए अभिमन्यु भी आ जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों सब कुछ भुलाकर मस्ती करने लगते हैं। अब अगले दिन गणेश स्थापना का कार्यक्रम होता है और दोनों परिवार मिलते हैं। अक्षरा अभिमन्यु दोनों ही शादी को लेकर नर्वस हैं। अभिमन्यु की आंखें तो अक्षरा को ही ढूंढ रही हैं, लेकिन अक्षरा बाहर है, जो गाड़ी के दरवाजे में खुद को अपने आप ही फंसा चुकी है। अब अभिमन्यु अक्षरा की मदद करता है और दोनों की पूजा शुरू होती है, लेकिन गणेश भगवान की सूंड गलत दिशा में है। इसे देखकर मंजरी पैनिक हो जाती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अपनी शादी का फंक्शन छोड़कर चली जाएगी। सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में अब तक आपने देखा कि सभी को पता चलता है कि कॉलेज के रास्ते में कुछ गुंडे लड़कियों को तंग करते हैं। अब सभी पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने जाती है।
ईशान भी सभी के पीछे पीछे पहुंच जाता है। अब इस दौरान सभी को पता चलता है कि आईपीएस अफसर और ईशान का कभी दोस्ती रही होगी, लेकिन अब वो दुश्मन है। ईशान के सामने बाजीराव सभी को अपना नंबर देता है। अब ईशान को होने लगी है सभी से जलन और वो उसे सुनाता भी है। पहले से ही सुरेखा ने ईशान के दिमाग में सभी के लिए गंदगी भर रखी थी कि वो चरित्रहीन है। आज के एपिसोड में खुद ईशा ईशान की अकल ठिकाने लगाने वाली है। होता ये है कि सभी ईशा और शांतनु को ईशान की सारी बातों के बारे में बता देती हैं जो उसने उससे कही हैं। वो बताती है कि हर बार ईशान मेरी बेइज्जती करता है, लेकिन इस बार तो ईशान ने मेरे चरित्र पर सवाल उठा दिया। अब ये सुनकर ईशा और शांतनु दोनों ही अपने बेटे की हरकतों पर शर्म आती है। दूसरी तरफ अपने जीजा की अकल ठिकाने लगाने के लिए सभी अब अपनी बहन के साथ मिलकर प्लान बना रही है। अब सभी जानबूझकर हंडी के घर में कैमरा लगाती है और सबूत इकट्ठा करती है। वहीं ईशा भोसले हाउस पहुंचकर जमकर हंगामा करती है और ईशान समेत बाकी सभी लोगों को सुनाती है। अब सभी का सबूत ईशान की आंखें खोल देगा और वो खुद सभी से माफ़ी मांगने आएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो घंटी वाला लाल बटन दबा लीजिए। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।